नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टू चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। शीतल जी ने इस टॉपिक के लिए रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं, डिवाइन ने आपको क्यों मिलवाया है इस इंसान से। ओके, आपके माइंड में इस वक्त जो भी स्पेसिफिक इंसान है उस इंसान से आप आखिर क्यों मिले हैं। कोई ऐसा इंसान जिनके बारे में या तो आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं या फिर जिनका इफ़ेक्ट आपके ऊपर आपके लाइफ में बहुत पड़ा है। ठीक है, ऐसा कोई इंसान सोच लीजिएगा, ऐसा इंसान कौन है आपके लाइफ में, और हम जानेंगे कि वो इंसान आपके लाइफ में क्यों आए हैं, लाइक आप क्यों मिले हैं उस इंसान से। पायल कैसे चूज़ करना है, आपको अपने नाम का फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फ़ाबेट को चूज़ करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आपका पायल चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइएगा इन दिस स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, आखिर वो क्यों मिले हैं इस इंसान से, इस दुनिया में वो इस इंसान से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। इस लाइफ टाइम में वो इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या मकसद है इस इंसान से मिलने के पीछे। मुझे दिख रहा है जैसे कि आपके लाइफ में किसी किस्म का ग्रोथ लाने के लिए आप इस इंसान से मिले हैं, एक किस्म का ग्रोथ। यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका लव लाइफ अच्छा नहीं गया है कभी भी। ओके, या तो आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहे, अदरवाइज़ आप किसी के साथ अगर कमिटेड रिलेशनशिप में गए भी तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आया, या तो ब्रेकअप हुआ या फिर डिवोर्स हुआ, या फिर ब्रेकअप नहीं भी हुआ तो भी सुकून नहीं है, खुशी नहीं है, कुछ इस टाइप का मुझे वाइब्स मिल रहा है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही मैसेज आ रहा है कि या तो आप काफ़ी टाइम से सिंगल रहें, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, लाइक आपके पेरेंट्स के साथ भी जो भी आपका बॉन्डिंग है उसमें भी आपको वो सुकून, लाइक घर परिवार में वो खुशियाँ जो मिलता है इंसान को, वो भी आपको कहीं ना कहीं नसीब नहीं हुआ है। और इस इंसान से जो आप मिले हैं, ये इंसान आपकी लाइफ में इसलिए आया है ताकि आपको वो सारी खुशियाँ मिल सके। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये खुशियाँ आपको यही पर्टिकुलर इंसान ला कर दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बता रही हूँ। जैसे कि आपकी लाइफ में खुशियाँ आने के पीछे इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान होगा। ये जो भी इंसान है जिसके भी बारे में आप इस वक्त सोच रहे हैं, मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाया जा रहा है इस वक्त। इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपकी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में काफ़ी हद तक चेंजेस आया है, और अगर अभी नहीं आया है तो अपकमिंग टाइम पर आपको देखिएगा कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ चेंजेस आए हैं पॉजिटिव वे में। ओके, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हुआ है, हाई हुआ है आपकी कॉन्फिडेंस लेवल। यस, एंड मुझे एक और चीज़ दिख रहा है जैसे कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको मोटिवेट भी करेंगे, या तो डायरेक्टली मोटिवेट करेंगे या फिर इनडायरेक्टली मोटिवेट करेंगे। ओके, कार्ड्स निकालने से पहले बहुत कुछ आ गया। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 1 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले इस दुनिया में, इस लाइफ टाइम में इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो क्राउडेड प्लेस में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, स्टेजेस में परफॉर्म करने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, या हाथ में माइक लेकर कुछ भी बोलने से अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंसान है, ये इंसान आपको उस अनकंफर्टेबल वाली जो फीलिंग्स है ना वो हटाने के लिए आया है। जैसे कि हो सकता है कि आप ऐसे इंसान हो जो कंफर्ट जोन में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अनकंफर्टेबल जोन से आप अक्सर दूर भागते हैं, तो ये इंसान आपको अनकंफर्टेबल जोन में डालेगा ताकि आप अपनी वैल्यू जान सकें, आप अपनी वर्थ को पहचान सकें कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। अगर आप स्टेज में खड़े नहीं होंगे, अगर आप माइक नहीं पकड़ेंगे तो आप स्पीचेस भी नहीं दे पाएंगे, आप किसी भी किस्म का लाइक आप गाना भी नहीं गा पाएंगे, आप किसी किस्म का स्पीचेस नहीं दे पाएंगे, या फिर यूँ कह के डिबेट कंपटीशन में भी आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। पोइट्री, पोएम वगैरह अगर बोलने का वक्त आता है तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये पर्टिकुलर इंसान कुछ ना कुछ आपको ऐसा
या तो ट्रिगर देगा या फिर अपने मुंह से ही आपको कुछ स्पेसिफिक लाइंस बोलेगा जिससे आप मजबूर हो जाओगे कि आप भी कुछ ऐसा करें। 4 ऑफ सॉर्ड्स, आप क्यों मिले हैं इस इंसान से, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं इस लाइफ टाइम में, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सारे कार्ड से, थैंक यू। मैं 3 कार्ड से लूँगी टोटल। 1 मोर, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। क्वीन ऑफ वांड्स, वेरी नाइस, थैंक यू। क्यों मिले हैं इस इंसान से, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, इस पर्टिकुलर इंसान से इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, ये कार्ड बार बार आना चाह रहा है। ओके, नाइस। 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर जस्टिस। मैं ले लेती हूँ, ये भी ले लेती हूँ। ओके, ऑप्शन 1, आप इस पर्टिकुलर इंसान से अपने लाइफ में इसलिए मिले हैं ताकि एक तो आप अपने लाइफ में हीलिंग कर सके। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। हीलिंग, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बोला कि कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में खुश नहीं थे, खालीपन था, एक किस्म का सूनापन था, बंजर जैसा मुझे कुछ दिखाया जा रहा था, जैसे कि बंजर जैसा लाइफ था जहाँ पर या तो आप घर में भी खुश नहीं होते थे अपने पेरेंट्स के साथ, या फिर दोस्त या फिर अदर रिलेशनशिप में भी आप खुश नहीं हो पाए। तो ये पर्टिकुलर इंसान इसीलिए आया है ताकि आप अपनी उन पर्टिकुलर एरियाज़ पर हीलिंग ला सके, हील कर सके, जो वुंड्स होते हैं उसे हील कर सके। ठीक है, जब हमारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है तो वो क्या होता है कि वो एक ज़ख्म बन जाता है हमारे अंदर, उसे हील करना पड़ता है। जितना ज़्यादा वो ज़ख्म पुराना होता जाता है वो और भी ज़्यादा गहरा होता जाता है, इसीलिए हीलिंग में टाइम लगता है। तो ये जो इंसान आया है ये इसलिए भी आया है ताकि आप अपनी इस जर्नी में हीलिंग को ऐड कर सके, खुद को हील कर सके, उन डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर काम कर सके जहाँ पर आपको खुशी नहीं मिली, जहाँ पर आपको गम मिला, और साथ ही साथ अपनी वीकनेसेस के ऊपर आप काम कर सके, स्पेशली सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आप पहले लो स्टीम में थे कि आपको ऐसा लगता था कि दूसरा इंसान ज़्यादा काबिल है, आप उतने नहीं हैं काबिल, या फिर दूसरा इंसान ज़्यादा खूबसूरत या हैंडसम है, आप उतना खूबसूरत या हैंडसम नहीं है, तो ये पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में जो आया है ये आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करवाएगा कि तुम भी खूबसूरत हो, तुम भी टैलेंटेड हो, तुम भी काबिल इंसान हो, तुम किसी से कम नहीं हो। या तो ये इंसान खुद आपको पैम्पर करके सिखाएगा, अदरवाइज़ ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे आपको गुस्सा भी आएगा, लाइक पोक करेगा, ट्रिगर देगा, एंड देन क्या होगा, आप अपनी वर्थ को पहचानोगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जिसकी ये पर्टिकुलर इंसान आपको, या तो अगर आप लव रिलेशनशिप में आते हैं इस पर्टिकुलर इंसान के साथ, तो शुरू में ये इंसान आपको चीट करेगा। ओके, कुछ ऐसा करेगा, इस टाइप का मुझे वाइब्स आ रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। जैसे कि आपको चीट करेगा, उस चीटिंग से, उस हार्ट ब्रेक से आप लेसन्स लर्न करोगे और उस ज़िद पे आ जाओगे कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, मैं भी ख़ास हूँ, तुम होते कौन हो मुझे चीट करने वाले, कुछ नहीं होते हो तुम मेरे सामने। और इस एटीट्यूड में आकर बहुत कुछ कर जाना, अच्छा वाला काम, अपनी कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करना, अपनी इनर ब्यूटी, अपनी आउटर ब्यूटी के ऊपर काम करना, यू नो, जस्ट बिकॉज उस इंसान ने आपको चीट किया। वो एक गुस्सा, अपने अंदर एक फायर को, या अपने अंदर जो एक फायर एलिमेंट होता है वो हर किसी के अंदर उतना ब्राइट नहीं होता है, बहुत से लोगों का लाइक बुझा हुआ सा होता है, उतना जोश नहीं होता है लाइफ पे कुछ कर दिखाने का, बनने का, उतना जोश हर किसी के अंदर नहीं होता है। तो ये जो पर्टिकुलर इंसान है ये आपको ट्रिगर देकर भी आपके अंदर की जो वो फायर है उसको बहुत ज़्यादा क्या करेगा, ब्राइट करेगा, आपके अंदर की टैलेंट को, ताकि आप पहचान सके। यह इंसान इसलिए भी आया है ताकि आप अपनी लाइफ में वो सारी खुशियाँ अचीव कर सकें जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपको पहले नहीं मिला था, वो सारी खुशियाँ आप अपने लिए खुद क्रिएट कर सकें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई इंसान आपके लाइफ में आकर आपके लाइफ में खाली खुशियाँ नहीं भर सकता है। आपको अपने लिए, अपने लाइफ के लिए काम करना पड़ेगा, आपको अपने लाइफ के लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप डिपेंडेबल हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान पर कि ये XYZ जो भी इंसान है ये मुझे बहुत खुशी देगा, ये मुझे बहुत खुश रखेगा, ये मुझे मेरा ये विश पूरा करेगा, वो विश पूरा करेगा, इस उम्मीद से मत रखिएगा, क्योंकि आपकी खुशियाँ सिर्फ आपके हाथ में हैं। आप खुद अपने लिए खुशियाँ क्रिएट कर सकते हैं, आप खुद अपने लिए वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। तो कोई पर्टिकुलर एक इंसान आकर आपके लाइफ को लाइक ज़मीन से 7वें आसमान में नहीं लेकर जाएगा।
थोड़ा सा अपलिफ्ट करेगा, बट ऐसा नहीं कि वो पूरा ज़िंदगी आप ही को पैम्पर करता रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो मुझे मैसेज आ रहा है, ये इंसान आपके लाइफ में इसलिए भी आया है ताकि आपका लाइफ का कर्मा आप बैलेंस कर सके, अपने लाइफ में बैलेंस ला सके, साथ ही साथ आप अपने कर्मों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे सके। कर्म हम सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। कर्म मुझे एक और चीज़ मिल रहा है, वो है इंडिपेंडेंट। ये इंसान आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी आए हैं आपके लाइफ में। हम सबका एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, चाहे आप ऑनलाइन मिले या ऑफलाइन मिले, लेकिन एनर्जेटिकली हम लोग एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ तरह से कनेक्टेड होते ही हैं, तो किसी ना किसी तरह से इफेक्ट डालते ही हैं एक दूसरे के लाइफ में। ओके, तो ये इंसान इसलिए भी आया है ताकि आप अपने लाइफ में बैलेंस ला सके, अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में बैलेंस ला सके। अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान थे जो बहुत प्रैक्टिकल थे, तो इस इंसान के आने की वजह से आप अपने इमोशंस के ऊपर भी काम कर पाए, उसके साथ जुड़ पाए। या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल थे, तो इस इंसान की वजह से आप प्रैक्टिकल भी हो पाए हैं। ओके, तो इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों साइड में किस तरह से बैलेंस रखा जाता है, वो कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपको सीखने को मिला है। और अगर अब तक आप नहीं सीखे हैं तो अपकमिंग टाइम पर वो आपको सिखाएंगे ज़रूर। क्यों मिले हैं इस इंसान से ऑप्शन 1 के व्यूअर्स, प्लीज़ मुझे बताइए, इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं इस इंसान से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स। ताकि आपकी, मुझे एक चीज़ दिखाया जा रहा है, आपकी लाइफ की जितने भी डार्कनेस है वो डार्कनेस दूर हो सके। लेकिन डार्कनेस तभी दूर हो सकेगा जब आप उसका सामना करेंगे। प्लांट सीड्स, वेरी नाइस। इस इंसान की वजह से आपका ग्रोथ, मैंने पहले ही बोला था, प्लांट सीड्स, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना, अपने लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने ब्यूटी के लिए, अपनी फाइनेंसेस के लिए, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना। नॉट ओनली प्लानिंग करना, उसके ऊपर काम करना, एक्शन लेना। प्लानिंग करना, उसके बाद उस प्लानिंग के ऊपर काम करना 3D रियलिटी में। ओके, इस वजह से ये इंसान आए हैं ताकि आपको ये इंसान ग्रोथ की तरफ आगे ले जा सके। नॉट ओनली दैट, इस इंसान की वजह से आपकी पर्जिंग भी होगी। पर्जिंग, रोना, रोना धोना। रोने से क्या होगा? क्लिनजिंग होगा। पुराने जो जख्म हैं वो ऐसे ही भरते हैं। अगर आप रोएंगे नहीं, बहुत से लोग सिखाते हैं ना कि रोना नहीं चाहिए, कमज़ोर है रोना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक जो इंसान रोते ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उन्हें लाइफ में बहुत जख्म मिले हैं, ऐसा इंसान बाद में पत्थर बन जाता है। ओके, वो इमोशन लेस बन जाता है और ऐसा इंसान कभी हील भी नहीं हो पाता है, वो कोशिश भी नहीं कर पाता है हीलिंग के लिए। ठीक है ना? तो ये जो पर्टिकुलर इंसान आपके लाइफ में आए हैं, इस इंसान की वजह से आपको ऐसे सिचुएशन भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप रोएंगे भी। इससे क्या होगा? आपकी क्लेंजिंग होगा, आपका कर्मा भी क्लेंजिंग होगा, क्लेंस होगा, आपके जख्म भरेंगे और फिर आप दुनिया के सामने उभर कर सामने आएंगे। तो ये इंसान जो भी है, आप चाहे इस इंसान के साथ जिस रिश्ते में भी बंधे हो या अगर नहीं भी बंधे हो तो भी, इस इंसान ने आपको चाहे खुशी दिया हो या गम दिया हो, मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ये जो भी इंसान है, इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन अच्छा वाला। अगर आप रोए भी है ना, तो उसके पीछे भी बहुत अच्छा वाला रीज़न है। ओके, और आगे भी आपको इसका बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन नंबर 1 ये रहे आपका रीडिंग। अगर कुछ भी आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय। ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइएगा एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, वो उस इंसान से क्यों मिले हैं। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स क्यों मिले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू। थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान आपके लाइफ में कई सारे ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएंगे या फिर ऑलरेडी ला रहे हैं आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान से वो क्यों मिले हैं इस लाइफ टाइम में, प्लीज़ मुझे बताइए। इस लाइफ टाइम में ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस इंसान से क्यों मिले हैं। 5 ऑफ कप्स जंप आउट हुआ है।
मनी मुझे सुनाई दे रहा है, मनी, मनी, पैसा, 10 ऑफ सॉर्ट्स। क्यों मिले हैं इस इंसान से? मुझे एक चीज़ दिखाई दे रहा है, जैसे कि अच्छा एक बात ध्यान से, अगर रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट पाइल आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर एक मैक्सिमम व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आ रहा है कि ये जो इंसान है, जो मुझे दिखाया जा रहा है ना, ज़्यादातर लोगों का इस इंसान के साथ कार्मिक कनेक्शन है, ज़्यादातर लोगों का, सबका नहीं बोलूँगी, लेकिन ज़्यादातर व्यूअर्स का इस पर्टिकुलर इंसान के साथ कार्मिक कनेक्शन है, कार्मिक बॉन्डिंग है। क्योंकि स्टार्टिंग से जब मैं शफलिंग कर रही थी कार्ड्स, तभी से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ ये रीडिंग अगर कोई मेल पर्सन देख रहा है तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर इंसान आपका कार्मिक पर्सन है। ओके, अगर कोई मेल व्यूअर देख रहे हैं तो इस इंसान ने आपको कई सारे ट्रैप में भी फंसाया है। अगेन मैं कह रही हूँ, थोड़ा आपको ट्रिगर मिल सकता है अगर आप इस इंसान को बहुत पसंद करते हैं और यहाँ पर कुछ भी अगर आपको ऐसा सुनने को मिलता है जो आपको पसंद नहीं है सुनना, तो आप दूसरा ऑप्शन देख लीजिएगा या फिर वीडियो को मत देखिएगा, ठीक है। डिसलाइक मत कीजिएगा क्योंकि सबके लिए नहीं है रीडिंग, है ना, पर्सनल रीडिंग थोड़ी है ये। प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं? जैसे कि मैंने सुना मनी, पैसे, हो सकता है कि इस इंसान ने आपके लिए, आपके लाइफ में प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, रिश्ते, इन सब से ज़्यादा पैसों को ज़्यादा अहमियत दिया, या फिर ये इंसान आपके पैसों के पीछे ज़्यादा पड़े रहे। क्यों मिले हैं इस इंसान से? ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से इस लाइफ में क्यों मिले हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। सेक्रीफाइस मुझे सुनाई दे रहा है, सेक्रीफाइस, हाँ, हर्बिट। एंड वन लास्ट, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से इस लाइफ में क्यों मिले हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू। ओके ओके ओके, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ऑप्शन 1 के कुछ व्यूअर्स भी हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन 1 से मुझे काफ़ी डिफरेंट रीडिंग मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं कि ये चीज़ भी आपके साथ रेजोनेट कर जाए, अगर कर जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट लेट्स सी। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, इस इंसान से इस लाइफ टाइम पर क्यों मिले? ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस इंसान से इस लाइफ टाइम पर क्यों मिले हैं? प्लीज़ मुझे बताइए। इस इंसान की वजह से आपके लाइफ में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम शुरू हो गया कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन में चले गए कि क्या होगा मेरा फ्यूचर, आगे तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, क्या करें, कहाँ जाए। इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा जुड़ा हुआ है, लेकिन अच्छा वाला नहीं, बैड कर्मासी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अपने किसी सोलमेट के लिए ये देख रहे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ ये बात, क्योंकि जिनके लिए है वो उनको पता होगा, क्योंकि इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इमोशनली आपने बहुत कुछ सफ़र किया है, ड्रेन हो जाना इमोशनली, ट्रिगर पे ट्रिगर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं या फिर आने वाले हैं, आ रहे हैं ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से। और ये हर एक ट्रांसफॉर्मेशन पेनफुल वाला है। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो अच्छा होता है, इतना पेनफुल नहीं होता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंसान है इसके वजह से आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन देखा है अपने लाइफ में। इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट कर्मा है। जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ अगर रेजोनेट कर रहा है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इस इंसान से। यहाँ पर मुझे बिट्रेयल की एनर्जी बहुत मिल रहा है, जैसे कि इस इंसान ने आपको चीट किया, धोखा दिया, फिर भी आपने माफ़ किया, चलो कंटिन्यू करते हैं, शायद मेरा ही गलत फहमी है, या फिर चलो कंटिन्यू करते हैं, माफ़ करते हैं, फिर से एक बार चांस देते हैं, शायद फिर से ऐसा ना हो, लेकिन फिर से उन्होंने वैसा किया। इस इंसान की वजह से ग्रीफ की एनर्जी में जाना, बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में जाना, इस टाइप की चीज़ें हुए हैं आपके साथ। और इसके पीछे का
जो मेन रीज़न है वो है आपका पास्ट लाइफ कर्मा। इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कर्मा बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है। मैं दूसरा एक डेक का इस्तेमाल करना चाहूँगी। प्लीज़ मुझे बताइए एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से क्यों मिले हैं। हाँ, एक और चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, आप इस इंसान से इस वजह से भी मिले हैं ताकि आपको ये भी पता चले कि इस दुनिया में किस टाइप के लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग होते हैं। इंसानों को पहचानने का जो एक हुनर होता है वो कहीं ना कहीं इस इंसान की वजह से आपको सीखने को मिला है या फिर ऑलरेडी मिल रहा है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस इंसान से क्यों मिले इस दुनिया में, प्लीज़ मुझे बताइए इस लाइफ टाइम में क्यों मिले हैं इस इंसान से। थैंक यू। विंग्स, क्यों मिले हैं इस इंसान से इस लाइफ टाइम में, प्लीज़ मुझे बताइए। टॉड, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, टॉप ऑफ द कार्ड पे है ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने बोला था ना ट्रांसफॉर्मेशन बता रही थी ना, और ये देखिए टॉप ऑफ द कार्ड में है ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। एक तो ये इंसान काफ़ी मैनिपुलेटिव रहे हैं पास्ट में, ओके, मैनिपुलेटिव रहे हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स आपके माइंड में आते हैं। ये इंसान इसलिए भी आए हैं आपके लाइफ में ताकि आप सिर्फ इस इंसान का ही नहीं दूसरे लोगों का भी असली चेहरा पहचान सके, ओके, दूसरे लोगों का भी असली चेहरा पहचान सके। ये इंसान जो भी जिसमें में भी ये इंसान आपके साथ ट्रीट करेगा या उससे क्या होगा, आप सीख पाएंगे कि हाँ इंसान इस तरह से भी बिहेव कर सकते हैं, इंसान इस तरह से भी धोखा दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आप और लोगों को पहचान पाओगे और लोगों को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर क्या होगा, आप अलर्ट हो जाओगे, ज़्यादा आप अलर्ट रहोगे कि हाँ इस इंसान से दोस्ती करना सही है या गलत है, वो आप जान पाओगे। साथ ही साथ कर्मा क्लियरिंग में इस इंसान का योगदान रहेगा आपके लाइफ में, बट पेनफुल वे में, ओके, पेनफुल वे में आपकी कर्मा क्लियरिंग में इस इंसान का योगदान रहेगा। साथ ही साथ जो भी कर्मा है, बैड कर्मास है, चाहे इस इंसान के साथ हो या किसी और के साथ हो, उससे निकलने में आपको हेल्प करेंगे। ग्रोथ होगा बहुत, ओके, इसमें भी ग्रोथ है, पार्ट 1 में भी आया था ये चीज़, इसमें भी ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर पेन बहुत ज़्यादा है, पेन सफ़र यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इस इंसान की वजह से आपका ग्रोथ होगा, लेकिन पेनफुल लेसन्स आपको सीखना पड़ेगा, पेनफुल साइकिल्स, कार्मिक साइकिल्स जो होते हैं ना, वो आपको फेस करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी लाइफ के पास के जितने भी बैड कर्मास है उसे क्लियर करें और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ सके। फिलहाल जो मोक्ष वाली बात मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, क्योंकि सबको इसी लाइफ टाइम पर मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप बहुत सारे कर्मा बैगेजेस से कर्मा बैगेजेस को आप रिलीज़ कर पाओगे इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, और इससे क्या होगा, आपको ग्रोथ मिलेगा, आप आगे बढ़ पाओगे। क्यों मिले हैं इस इंसान से इस लाइफ टाइम पर, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस पर्टिकुलर इंसान से इस लाइफ टाइम पर क्यों मिले हैं। थैंक यू। स्पिरिट वेबर, राइट, थैंक यू। सी कार्मिक डेप्थ, मैंने बोला था ना ये कार्मिक पर्सन है, ज़्यादातर लोगों के लिए ये कार्मिक कनेक्शन है, ये मैंने पहले ही बोला था, और यहाँ पर क्लियरली मैसेज आ गया है कार्मिक डेप्थ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच। सबसे पहली चीज़ तो आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पर है, आपका जो लाइफ है वो एक स्पिरिचुअल लाइफ है, ठीक है ना, स्पिरिचुअल जर्नी है आप लोगों का, और इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका कार्मिक बैगेजेस है, स्ट्रॉन्ग कार्मिक बैगेजेस है। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं कि इस इंसान से मोक्ष मिल गया आपको, लाइक मुक्ति मिल गया है इस इंसान से, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग इस पर्टिकुलर इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो 1-2 लोग ऐसे हैं जिनका शादी हो गया है इस पर्टिकुलर इंसान के साथ और अभी वो फंसे हुए हैं, और जिनका शादी नहीं हुआ है उनके लिए ये मौका है कि आप
इस चीज़ से रिलीज़ कर पाए, खुद को निकाल पाए इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से। हर कोई कनेक्शन में नहीं है, वैसे यहाँ पर डिफरेंट टाइप के लोग देख रहे हैं, तो सबका सिचुएशन डिफरेंट है, लेकिन मुझे जो मिल रहा है सेम वही मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। इस इंसान के साथ आपका बहुत पास्ट कर्मा जुड़ा हुआ है, बहुत कर्मा है यहाँ पर। सी 6 and 7, यहाँ पर नंबर 15 है, यहाँ पर 34 है। नंबर 15 यानी नंबर 6, नंबर 34 यानी नंबर 7। ग्रोथ, इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगा, लेकिन अगेन वही चीज़ है कि बहुत पेनफुल सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा। इस इंसान की वजह से आपकी चक्रास की क्लेंजिंग होगा, स्पेशली आपके लोअर चक्रास की क्लेंजिंग होगा। ओके, रूट, सोलर एंड सैक्रल, स्पेशली आपकी चक्रास की क्लेंजिंग होगा इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से, जिसके वजह से आपका क्या होगा, स्पिरिचुअल लेवल पर, सोल लेवल पर भी आपका ग्रोथ होगा। और ये इंसान इसलिए आए हैं ताकि इस इंसान के साथ जितने भी आपके कर्मा बैगेजेस हैं, वो सारे कर्मा बैगेजेस आप इस लाइफ टाइम पर रिलीज करें, ख़त्म करें और आगे बढ़ सके। इस कार्मिक डेप्थ जो भी है, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपका जो भी कार्मिक डेप्थ है, उसे क्लियर करके आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सके, ताकि आपकी जो अंदर आत्मा है, आपकी जो आत्मा है, उसे एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ने में हेल्प हो, उसका ग्रोथ हो सके, आपका ग्रोथ हो सके। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बहुत ही सिंपल मैसेज है, इसलिए बहुत शॉर्ट में हो गया। मुझे यही बहुत स्टार्टिंग से यही सेम मैसेज मुझे मिल रहा है, और यहाँ पर पूरा आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है, क्लियर कट सब कुछ आ गया है। यहाँ पर फंसना नहीं है इस लूप में, ये एक दलदल की तरह है, तो इस पर्टिकुलर इंसान की मैनिपुलेशन में आपको फंसना नहीं है। ये बात मैं क्लियरली बता देती हूँ, इस पर्टिकुलर इंसान की मैनिपुलेशन में आपको नहीं फंसना है। ये आपको मैनिपुलेट भी करेंगे, कई बार ये इंसान रोना करके भी आपको फिर से बांध कर रखने की कोशिश करेंगे, तो बी केयरफुल, अदरवाइज आप निकल नहीं पाओगे। ओके, ऑप्शन नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, अगर रेजोनेट नहीं हुआ है तो आप ऑप्शन 1 देख सकते हैं। ओके, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाय।